सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह पुस्तक के 5वें निबंध करुणा का 2 भागों में अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम यदि अध्ययन करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार और गंभीर समालोचक थे। उन्होंने जिस तरह के विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक और आलोचनात्मक गूढ़ निबंध लिखे हैं, वैसे न तो हिंदी में निबंध लिखे गए हैं और न उनकी जैसी सतत प्रासंगिक बनी रहने वाली समीक्षाएं लिखी गई, जो साहित्य में न केवल गौरवपूर्ण स्थान रखती हों वरन हर तरह के आलोचक को कुछ न कुछ सामग्री देती हों। उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ बनी हुई है। रस मीमांसा भी उनकी उल्लेखनीय कृति है। यद्यपि शुक्ल जी का समीक्षक रूप अधिक चर्चित एवं प्रतिष्ठित हुआ है, किंतु उनका निबंधकार रूप भी उतना ही अप्रतिम और महत्वपूर्ण है। उन्होंने मनोविकारों पर जिस तरह के गंभीर, विचारपूर्ण और सरस निबंध लिखे, उनकी आगे पीछे कोई परंपरा नहीं दिखाई पड़ती। उनके मनोविकार से संबंधित जो निबंध हैं वे चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित हैं, जिनमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध उल्लेखनीय निबंध हैं। ये निबंध बौद्धिक विवेचन की नीरसता से त्रस्त न होकर सरस और मार्मिक है, क्योंकि इसमें जो बौद्धिक विश्लेषण है वह और रागात्मकता का जो तत्व है वह दोनों बना हुआ है। शुक्ल जी ने इस निबंध संग्रह के बारे में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाला कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। निश्चय ही उनके निबंध व्यक्ति के अभ्यंतर की यात्राएं हैं और इस यात्रा को संपन्न किया है उनकी बुद्धि ने। इसलिए निबंधों में मन के गूढ़ भावों और वृत्तियों का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया गया है। शुक्ल जी मर्यादाशील और लोकमंगल के हिमायती व्यक्ति थे। इन निबंधों के संदर्भ में उन्होंने इन सब का भी पूरा ध्यान रखा है। चूँकि वे काव्य समीक्षक थे और काव्य शास्त्रीय ज्ञान से समृद्ध भी थे, इसलिए मनोभाव के विवेचन में उनका काव्य शास्त्रीय चिंतन भी सदैव साथ साथ चलता रहा है। करुणा उनका चर्चित मनोवैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने करुणा जैसे व्यापक मनोविकार का विशद विवेचन किया है। उनकी दृष्टि में यह दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है, उसकी भलाई का उद्योग, प्रयत्न या कार्य किया जाता है। यह उसी के प्रति उत्पन्न होती है जो दुखी होता है, चाहे वह कोई अपना व्यक्ति हो या पराया। हाँ, अपने पराये के भेद से इसकी सघनता, तीव्रता में अवश्य अंतर आता है। अज्ञात व्यक्ति के दुख पर जो दया या करुणा उत्पन्न होगी, वह निश्चय ही अपने किसी प्रिय के दुख से उत्पन्न करुणा से कम होगी। प्रियजनों के सुख का अनिश्चय मात्र करुणा का उद्रेक कर सकता है। इसलिए करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। इस निबंध के प्रारंभ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि करुणा भाव का जो प्रादुर्भाव है वह बच्चों के बचपन से ही होने लगता है, और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, व्यक्ति के रूप में बनता है, वैसे वैसे उसका जो करुणा भाव है उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। तो वे निबंध के प्रारंभ में लिखते हैं कि जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी हैं, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध या अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है।
प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊँ करके रोने लगती है तब कोई कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उसके किसी भाई बहन को कोई मारने उठता है तो वे कुछ चंचल हो जाते हैं। इस प्रकार से लेखक के अनुसार जो करुणा भाव का प्रादुर्भाव है वह बचपन से ही बच्चों को होने लगता है और कुछ कुछ भावों को महसूस भी कर लेते हैं और उसके प्रति संवेदनशील भी हो जाते हैं। आगे वे लिखते हैं कि करुणा एवं क्रोध भाव में लोभ की यदि प्रवृत्ति होती है तो वह हानि में भी कुछ बातों का ध्यान रखेगा व्यक्ति। और उसके लिए उन्होंने लोभी मोहम्मद का वर्णन किया है कि उसने सोमनाथ को तोड़ा पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। इसी प्रकार से नूरजहाँ के रूप में के लोभी जहांगीर ने शेर अफगन को मरवाया पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। इस प्रकार से दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है और क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है और जिसके प्रति करुणा का भाव पैदा होता है उसमें भलाई का उद्योग किया जाता है। आगे लेखक लिखते हैं कि दूसरों के दुख में दुखी होने की सीमा, व्यक्ति स्वभावतः दूसरों के सुख से उतना सुखी नहीं होता है जितना कि दूसरों के दुख से दुखी होता है, लेकिन इसमें भी लेखक ने एक निश्चित सीमा रेखा बताई है कि उसके आधार पर ही व्यक्ति दुख या सुख महसूस करता है। वे लिखते हैं कि मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। वे लिखते हैं कि मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं, लेकिन किसी दुखी मनुष्य को सामने देख करके हम तब तक उसका दुख महसूस करते रहते हैं जब तक हम ये मालूम नहीं कर लेते हैं कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने भारी अपराध या अत्याचार किया है तो हमारा जो दुख है वह कम हो जाता है और वर्तमान क्लेश, अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश है वह हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। अगले पैराग्राफ में शुक्ल जी ने करुणा भाव की व्यापकता का वर्णन किया है कि व्यक्ति का जो करुणा भाव है वह व्यापकता लिए हुए रहता है। वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और उसके जो भाव हैं करुणा, दया, त्याग, सेवा आदि भाव उस दुख के भावों के साथ में मिल जाता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरों के सुख में हम इतने सुखी नहीं होते हैं जब तक कि वह हमारा सूरदय या हमारा निकट संबंधी क्यों न हो या सज्जन, शीलवान या चरित्रवान व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन दूसरों के दुख से दुखी होने का जो नियम है वह बहुत ही व्यापक है और हम तब तक दुखी होते रहते हैं जब तक उसका दुख दूर नहीं हो जाए। और इससे यह जो भाव है वह करुणा का जो भाव है वह व्यापकता को प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही करुणा भाव की जो तीव्रता है उसके बारे में लेखक ने लिखा है कि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अधिक अच्छी तरह परिचित हो रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि किसी भोली भली सुंदरी रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई बंधु को दुख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। इस प्रकार से करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा भाव में शीलता, सज्जनता, सात्विकता एवं आनंद भाव को भी व्यक्त किया है। उन्होंने यह लिखा है कि मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है, यानी करुणा भाव ही है। हम यदि जो व्यक्ति जन्म से किसी निर्जन स्थान में रहता है तो
उसके जो कर्म है निर्लिप्त होंगे, लेकिन हम जब संसार में सबके साथ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो हमारा जो संसार का उद्देश्य है वह व्यापक हो जाता है और हम कोशिश करते हैं कि इस संसार सागर में हमारे जो कर्म हैं वे उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से हमारे दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन होते हैं वे शुभ और सात्विक होने चाहिए, जिससे हमारे जो कर्मों की प्रवृत्ति है वह भी सात्विक बनी रहे। यह लेखक का उद्देश्य है। इसी प्रकार से शील शब्द का अर्थ प्रकट करते हुए वे लिखते हैं कि बोलचाल की भाषा में तो शील शब्द से चित्त की कोमलता या मुरोवत ही का भाव समझा जाता है। जैसे उनकी आंखों में शील नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं है, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। इस प्रकार से आगे वे झूठ शब्द के प्रभाव के बारे में भी लिखते हैं कि कभी कभी झूठ शब्द है वह भी सच शब्द से बढ़कर भलाई का उद्योग बन जाता है। इसलिए किसी किसी धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है और झूठ बोलने से यदि किसी व्यक्ति, कोई निरपराध और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाता है तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं माना गया है। कि उन्होंने लिखा है कि नियम शील या सद्वृद्धि का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है। लेखक के अनुसार जो करुणा भाव है वह जैन और बौद्ध धर्म में प्रधानता दी गई है और इसी भाव के आधार पर पूरा धर्म ग्रंथ रचे गए हैं। क्योंकि करुणा के द्वारा ही सुंदर समाज की सृष्टि होती है। व्यक्ति के जो कर्म हैं वे शीलता और सात्विकता से युक्त होते हैं। व्यक्ति अहिंसावादी होता है। व्यक्ति झूठ और अपरिग्रह की भावनाओं से झूठ से दूर और अपरिग्रह की भावना से बंधा हुआ रहता है। और इसी को आधार बनाते हुए रामचरितमानस के कवि के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। करुणा एवं सात्विकता भाव लेखक ने इस गद्यांश में लिखा है कि यह जो करुणा और सात्विकता का भाव है वह श्रद्धा भाव को पैदा करता है और जहाँ श्रद्धा पैदा होती है वहाँ पर करुणा भाव अवश्य ही रहता है। किसी के मन में करुणा का भाव है वहाँ श्रद्धा उत्पन्न होती है, लेकिन किसी में क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि देखकर हम उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति के अंतःकरण में सात्विकता है, शीलता है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा भावना अत्यधिक पैदा होती है। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। इसी प्रकार से लेखक ने आगे हमें बताया है कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रियजनों के सुख का अनिश्चय
ही हमें दुखी करता है। और इसी को ले कभी कभी ज्ञानवादियों ने अज्ञान और दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहा गया है, जिसे कि सही नहीं माना है। और यह जो करुणा का भाव है वह मोह जनित हो जाता है, तो उसे एक प्रकार की मनुष्य की बुराई के रूप में भी माना गया है। जैसे कि राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है। बन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरिछ तर भीजत वे है, राम लखन दो भाई। इस प्रकार से वन गमन पर कौशल्या है वह राम जानकी के सुख की अनिश्चितता पर दुखी होती है, जिसे मोहभाव भी कहा गया है, अत्यधिक मोहभाव भी कहा गया है। उसी प्रकार से प्रेमी को यह विश्वास होता है कि उसके सिवा संसार में और कोई उसका ध्यान नहीं रख सकता है। और श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए, जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही कि प्रातः समय उठ माखन रोटी को बिन मांगे दई है, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे लई है। और उद्धव से कहती है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, तुम तो टेव जानती ही वे हो, तुम मोही कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ेत ही माखन रोटी भावे, अभी यह सुर मोही निसी बासर, बड़ो रहत जी सोच, अब मेरे अलकल लड़ेते, लालन वे है करत संकोच। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति जो मोह भाव है वह यशोदा महसूस करती है और मन ही मन दुखी होती रहती है। इस प्रकार से इस निबंध के सभी भागों में, सभी गद्यांशों में या निबंध में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा भाव की व्यापकता और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से यह मनुष्य के हृदय में सात्विकता की ज्योति जगाने वाला भाव है, तो यही संसार का नियामक भाव भी है। और मनुष्य इस संसार में रहते हुए सुख और दुख का अनुभव करते हुए अपना जो जीवन का निर्वाह है वह निरंतर करता रहता है। आज हम इस निबंध में इसके करुणा निबंध के आधे भाग का ही अध्ययन करेंगे। इसका जो अगला भाग है वह अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में कर सकेंगे। धन्यवाद।